हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो होगा कैलेंडर का। तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिले होंगे। जैसे अगर एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हो आप, एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम है तो उसमें आपको कैलेंडर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। कैलेंडर क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आपकी इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैलेंडर क्या होता है क्या नहीं। अब देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जैसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बिना किसी को अप्रोच के साथ किया जाए, ये बिना किसी फॉर्मूले के साथ, तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ये पूछा जाए कि आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब तो आप बता सकते हैं गिन के कि हाँ, अगर आज शनिवार है तो 4 दिन और गिन लिए, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो बुधवार आ गया, ठीक है। पर अगर इतने दूर की डेट पूछी जाए फिर तो मुश्किल है काफी करना। तो उसके लिए आपको कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो की। अब देखिए यहाँ पे कोड दे रखे हैं। सबसे पहले मंथ कोड से शुरुआत करते हैं। मंथ कोड क्या दे रखा है? जैसे जनवरी का मंथ कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 5, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर के 6। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कोड 12 कैसे याद करेंगे। वो भी आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। ये देखिए, आप इन तीनों को जब देखेंगे 144, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर, है ना। ये 12 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगले 3 डिजिट देखेंगे, ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। उसके बाद अगले 3 डिजिट देखेंगे, ये किसके स्क्वायर हो गया? 6 का स्क्वायर। और 146 किसका है? 12 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। क्योंकि 12 को 12 के साथ गुना करेंगे 144 और 2 जमा करेंगे तो 146। तो ये याद रखिएगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 12 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये 5 के स्क्वायर में यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने ऐसे लिख दिया कि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। हमेशा 3 3 डिजिट बना के लिखने हैं आपने। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ना, 12 का स्क्वायर 3 डिजिट में, वैसे 5 का स्क्वायर भी 3 डिजिट में दे रखा है। 6 का स्क्वायर भी आपको भी वैसे ही करना, सेम कि 3 3 डिजिट में ही उनके स्क्वायर लिखने हैं। तो अब देखते हैं मंथ कोड तो हमें समझ लगे। अगर हाँ, दूसरी बात, अगर लीप ईयर हो तो लीप ईयर क्या होता है? जो 4 साल में एक बार आता है ना। और लीप ईयर का पता कैसे करेंगे लीप ईयर है या नहीं? जैसे समझ लीजिए आपको दे रखा है 2022, क्या ये लीप ईयर है? कैसे पता करेंगे? एक 2022 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 2024। तो इन दोनों में से कौन सा लीप ईयर है, कैसे पता करेंगे? आपको देखना लास्ट के 2 अंक, उनको डिवाइड करना है 4 के साथ। जब 22 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या 4 के टेबल में कहीं भी 22 आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि 22 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा ना। और अगर 2024 को देखें तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 24 दे रखा है, 4 के साथ काटेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब है? ये लीप ईयर है और ये नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अगर सेंचुरी में दे रखा हो तब, सेंचुरी मतलब जैसे 2000 है, क्या 2000 एक लीप ईयर है? और 1900 दे रखा है। इन दोनों में से अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा लीप ईयर है, या फिर दोनों लीप ईयर है या फिर दोनों लीप ईयर नहीं है, कैसे करेंगे? जैसे आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, पर वो कब देखने हैं? जब सेंचुरी ना हो। अब देखिए, जब ये कंप्लीट सेंचुरी होगी तब इनको नहीं देखना है आपने कि लास्ट के 2 डिजिट, तब आपको पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। सेंचुरी कैसे पता करेंगे? जब लास्ट में 2 जीरो दे रखी हो, तो क्या करेंगे आप कि पूरी संख्या को देखना पड़ेगा कि डिवाइड है या नहीं। अब 2000 को किससे डिवाइड देखना है आपने? इस बार 4 से नहीं देखना आपने, इस बार करना आपने 400 से। हमेशा याद रखिए, अगर सेंचुरी दे रखी हो लास्ट में, मतलब 2 जीरो दे रखी हो, तो आपको किससे डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वो 4 के साथ काटेंगे तो 5, ये कंप्लीट कट जाएगा। इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर था। और 1900 में देखेंगे फिर, 1900 को अब 19 तो 4 से डिवाइड होता नहीं, इसका क्या मतलब है कि ये 1900 लीप ईयर नहीं है। अब देखते हैं सेंचुरी कोड, आपको ये याद करने पड़ेंगे। सेंचुरी कोड क्या है? 1600 से स्टार्ट करेंगे, सन 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और 2000। कैसे याद करेंगे? अब 1600 में 6 दे रखा है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर 1700 में चार, दो दो कम करते जाना अपने, है ना। पहले 1600 में 6 आएगा, फिर 1700 के 2 कम किए तो क्या आ गया? -2 किए तो 4। फिर 1700 में और 2 कम किए तो
1800 की बारी 2। अब 1800 में 2 कम करेंगे तो 1900 के 0 आ जाएगा कोड। पर 2000 का आपका दोबारा फिर 6 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो 0 आ गया है, तो फिर दोबारा 6 से शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब तीसरी बात दे रखी है आपके ये डे कोड जो यहाँ पे दे रखे हैं। डे कोड क्या होते हैं? संडे के लिए एक, अब देखिए ना, आप याद भी तो ऐसे ही करते थे ना, जब भी जैसे आप डे याद करते थे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। तो वैसे सेम ऐसा करेंगे कि संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। अब आप सोचोगे कि सैटरडे को 0 क्यों है, ये आपको बाद में बताऊंगा। पर मेन रीजन इसका ये है कि अब अगर आपको डे निकालने हैं तो आपको यहाँ देखा फॉर्मूला दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो अगर सैटरडे को हम 7 भी मान लें और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा कट जाएगा एग्जैक्ट, रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तभी हम इसको 0 ही लिख लेते हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डे ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, है ना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे आप? अब यहाँ पे आपको कोड भी दे रखा होगा, जैसे फॉर्मूला दे रखा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, कि जो भी आपको साल दे रखा है उसके पहले लास्ट के 2 अंक देखेंगे, उसके बाद लीप ईयर है, लास्ट लीप ईयर कब था वो देखेंगे, उसके बाद मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डेट। अब इसको भूल जाइए आप, जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको खुद समझ आएगी कैसे करना है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी, जैसे दे रखा 15 अगस्त 1947, तो शुरुआत करो 15 से। अब 15 तारीख है तो लिख लीजिए 15 प्लस। अब अगस्त की बारी की जा रही है, तो अगस्त को देखिए कि अगस्त में आपकी जो कोड था वो क्या होगा। अगस्त में आपका कोड दे रखा है यहाँ पे 3, है ना। तभी मैंने पिछली स्लाइड यहाँ पे थोड़ी अपलोड कर दी है कि आपको सामने दिख जाए, नहीं तो बार बार फिर पिछले वीडियो करनी पड़ेगी आपको ना। अब अगस्त की बारी क्या दे रखा है, 3 दे रखा है कोड, है ना। तो 15 के साथ किसको जमा करेंगे, 3 को, प्लस। अब 1947 पे चलते हैं। अब शुरुआत की क्या, 19 आ गया, तो अब 19 है, तो अब ये देखिए 19 तो सेंचुरी कौन सी बनी है, सेंचुरी ये बनी 1900, है ना। 1947 है तो पहले 1900 देखेंगे, 1900 का कोड क्या दे रखा है, 0, यहाँ 0 कर लेंगे, प्लस लास्ट में दे रखा है 47। अब 47 आपको क्या करना है, ये लिख लेना है आपने, है ना। जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, यहाँ भी लिखा है ना लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, वो लिख लेने हैं, लिख लिए, प्लस। अब इसके साथ क्या करना है आपने, लीप ईयर देखने हैं। लीप ईयर कैसे देखेंगे, आपको डिवाइड करना है 47 को 4 से, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उनको 4 से भाग करना है। अब देखिए कहाँ तक भाग होता है। अब इनको भाग करेंगे तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि पूरा काटना है, कि ये रिमाइंडर देखना है आपने, बिल्कुल नहीं। आपने देखना है कि लास्ट 4 से क्या करता है। अब यहाँ से काटना शुरू करेंगे तो 11 चौके 44 और 3 47, उसके बाद तो 48 आएगा ना। तो यानी 11 से ये 11 से ये कट सकता है। हालांकि 3 अंक ज्यादा, रिमाइंडर 3 बच रहा है, कोई उसकी बात नहीं, पर आपको सिंपली डिवाइड करना है। जैसे ये 47 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 7 है, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 11, मतलब 11 से होगा। अब 11 लिखिए यहाँ पे और भाग कर दीजिए इन सारी संख्याओं को 7 के साथ। क्यों 7 के साथ क्यों भाग करेंगे, क्योंकि आपके जो टोटल एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो तब इसको 7 से भाग करते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन को आगे करते हैं इसको। अब इन कुछ नहीं करना, अब जो सिंपल आपको टर्म दे रखी हैं, जो डिजिट आपने लिखे हैं, उन सबको आपने ऐड कर देना है। कैसे करेंगे ऐड, अब 15 को 3 के साथ जमा कीजिए 18, 18 और 11 को जमा करेंगे जब तो 29, और 29 और 7 36, और 36 से जब 40 जमा करेंगे तो 76 डिवाइड बाय 7। अब देखिए यहाँ क्या आएगा आपका, जब इसको भाग करके आपने देखना है कि कहाँ तक डिवाइड हो, रिमाइंड इस बार आपने रिमाइंडर देखना है, ठीक है। अब 76 है, 76 ही ना ऐड करके, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 15 को 3 के साथ ऐड कीजिए 18 और 18 और 11 29, 39, 76, ये ठीक है। अब देखिए इसको भाग करेंगे 76 को 7 के साथ, कैसे करेंगे, 7 एकम 7। अब क्या बच गया आपका 6। अब अगर 6 बच गया
तो अब देखिए आपका रिमाइंडर 6 बच रहा है। अब इस बार आपने रिमाइंडर देखना है, जैसे 4 के केस में आपने देखा था ना ऊपर किससे भाग हुआ था, यहाँ आपने रिमाइंडर देखना है यानी शेषफल देखना है। अब देखिए 6 किस चीज का कोड दे रखा है आपका, 6 दे रखा है फ्राइडे का कोड 6 है ना। तो क्या इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, शुक्रवार था, फ्राइडे था, है ना। आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑन 18 फरवरी 1995, 18 फरवरी 1995 को क्या दिन था। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पहले 18 से शुरुआत कीजिए, आपने 18 लिख लिया, प्लस फरवरी देखेंगे तो फरवरी के महीने में क्या है, 4 और 3, दो ऑप्शन है ना। पर आपको पता है 1995 दे रखा, लास्ट में क्या है 95 है, तो 95 के 4 से भाग होता है कंप्लीट, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब कोड जो होगा सिंपल ही लगेगा, 4 लगेगा, प्लस अब फरवरी के आगे जाएंगे 1900, अब 1900 का देखिए सेंचुरी कोड क्या है, 0, प्लस लास्ट में 95, तो 95 ऐसे लिख लेंगे। अब देखना है आपने कि 95 से पहले, अब 95 को 4 से भाग भी तो करना था ना, तभी पता लगना था आपको कि कितने से होगा। अब 4 को 2 के साथ करेंगे 8, यहाँ 1 और 4, फिर 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12, 2 रिमाइंडर बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ क्या आ गया 23, अब यहाँ लिख दिए सिंपल 23 और भाग में करेंगे 7 के साथ। अब इन सबको ऐड करते हैं, यहाँ 0 फिर ऐड करेंगे 4 और 1, 140 भाग 7। अब आप देखिए ये तो पूरा कट गया 7 के साथ, है ना, 20 आ गए यहाँ पे, तो रिमाइंडर बचा क्या, शेष फल बचेगा। अगर ये पूरा कट रहा तो इसका मतलब शेष फल क्या होगा, 0, है ना, रिमाइंडर तो आपका 0 हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो देखिए, अब जो डे कोड दे रखे हैं आपको उनको देखिए, डे कोड में कौन सा था जो 0 था, सैटरडे, तो मतलब कौन सा दिन था, सैटरडे यानी शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डे ऑन 11 अगस्त 1997, 11 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। अब यहीं से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 11 से, 11 लिख लीजिए, प्लस अगस्त के देखेंगे कोड क्या था, अगस्त का कोड है आपका 3, है ना, लास्ट क्वेश्चन में भी अगस्त ही था। और 1997, 19 देखेंगे तो सेंचुरी, तो सेंचुरी का कोड क्या था 1900 का, 0, प्लस अब आगे क्या लिखा हुआ है 97, 97 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस अब आपने देखना था लीप ईयर का, है ना, लीप ईयर यहाँ पे लिखा हो ना, लीप ईयर ये वाला, तो कैसे निकालेंगे लीप ईयर, जो लास्ट का 97 था उसको भाग करेंगे 4 के साथ। अब कीजिए, 4 को 2 के साथ करेंगे 8, यहाँ 7, 4 चौक 16, रिमाइंडर बच जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर से, तो क्या आ जाएगा ऊपर 24। अब 24 यहाँ लिख लीजिए। अब क्या करना था इससे आगे, आपको डिवाइड करना था इन सबको 4 के साथ, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सामने आपके लगा हुआ ना जो फॉर्मूला था, डे क्या था, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट लिख लिया हमने। उसके बाद लीप ईयर क्या था, लीप ईयर का भी निकाल ली 24। मंथ कोड, मंथ कोड आपका 3 दे रखा है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड आपका 0 है, और डेट क्या है 11 तारीख, है ना। इन सबको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो जब इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 7 4 11 और 1 15 5, असल रिमाइंडर 1 और 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13, 135 भाग 7। अब जब 135 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अब देखना आपने रिमाइंडर क्या बचा है ना, 135 को 7 के साथ भाग करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 6 9 63, रिमाइंडर क्या बचा आपका 2। रिमाइंडर आपका अगर 2 बचे तो 2 देखिए, अब कौन से डे में देखेंगे ना, कौन से डे पे 2 था, है ना। ये देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ डे कोड आ गया आपके सामने। अब देखिए कौन से डे का कोड 2 है, मंडे का, तो इसका मतलब क्या था उस दिन, मंडे था यानी सोमवार था, है ना। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ ना आए तो एक बार मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि मुझे समझ नहीं लगा, तो अगली बार मैं इससे भी अच्छे कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस बार आपको दे रखा है लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या 2016, तो क्या ये लीप ईयर है। अब देखिए, व्हाट वाज द डे ऑन 15 नवंबर 2016, तो क्या करेंगे सबसे पहले 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे तो 15 से 15 लिख लीजिए, प्लस नवंबर का कोड, क्या नंबर का कोड है यहाँ पे दे रखा है 4,
प्लस उसके बाद 20 यहाँ पे दे रखा है, मतलब 2000 समथिंग, 2016 है ना, तो 2000 का पहले सेंचुरी कोड देख लीजिएगा। 6 प्लस, अब लास्ट में 16 दे रखा है आपका, वो लिख लीजिए। प्लस अब देखिए, अब यहाँ कोड तो कोई चेंज नहीं ना, अगर हाँ इसकी जगह अगर आपको ये जनवरी या फरवरी आता नवंबर की जगह, तब आपको कोड चेंज करने पड़ने थे, क्योंकि इनके बाकियों के जो कोड है वो सेम ही रहते हैं। यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बाकी कोड सारे सेम होंगे, सिर्फ पहले के 2 कोड होते हैं जो जनवरी और फरवरी के, वो चेंज होते हैं। अब यहाँ आपने 16 कर दिया। प्लस अब आपको देखना लीप ईयर कितना है, अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 लिख लीजिए। और सबको किससे भाग करते हैं हम, 7 के साथ, है ना। अब इनको ऐड करेंगे, 10 और 20, 10 और 20 30 और 10 40 और 45/7। अब 45/7 को करेंगे तो 7 को जब 6 के साथ गुणा करते हैं ना, 7 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 गुणा 6 42, और 45 से कितना कम है ये, 3, तो इसका मतलब कोड क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 किस चीज का कोड है, ट्यूसडे का, यानी उस दिन क्या था, ट्यूसडे आपका आंसर रहेगा। लगी समझ इस क्वेश्चन की, ट्यूसडे आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग थी, लीप ईयर था तो पूरे डिवाइड हो गए, यहाँ पे रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 28 फरवरी 2020। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में जैसे नवंबर दे रखा था तो आपका मंथ कोड चेंज नहीं हुए थे, पर यहाँ पे क्या फरवरी दे रखी है, तो आपका कोड तो चेंज होंगे, है ना। तो अब पहले सबसे पहले तो लिखना शुरू करेंगे 28 से। प्लस फरवरी का कोड क्या होगा इस बार, अब फरवरी का कोड यहाँ पे दे रखा है, लीप ईयर की बारी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। प्लस उसके बाद 2000 की बात हो रही है ना, 2020 है, 2000 सेंचुरी की बात हो रही, तो 2000 का क्या था, 6। प्लस अब 20 है, तो अगर 20 को आप डिवाइड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा, 4 नहीं सॉरी 5, 5 के 20, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 लिख लेंगे। प्लस लास्ट में क्या है अब, 1 2 3 4, अब क्या बचा, हाँ 20 ऐसा नहीं लिखा था ना हमने, 20 यहाँ लिख दिया। अब भाग करेंगे 7 के साथ, लास्ट के 2 डिजिट नहीं लिखे थे ना, लास्ट के 2 डिजिट तो 20 बन गया। अब इन सबको ऐड करेंगे, 28 3 6 5 और 20 को। अब इनको ऐड करने के बाद आएगा आपका 2 और यहाँ पे 6, 62/7। अब भाग करेंगे तो 62 को डिवाइड कर दो 7 के साथ, 8 से करेंगे तो 56, कितना बच जाएगा, 6, है ना। 6 रिमाइंडर बचे, तो 6 किसका कोड था, फ्राइडे का, तो यहाँ भी इस दिन भी शुक्रवार ही था आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो 2 मैंने आपको दे रखे हैं, ये आप खुद सोल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ कैलेंडर का एक टाइप था, और भी बाकी टाइप लाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बनाता तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती और बोरिंग हो जाती। इसलिए मैंने किया कि एक टॉपिक को आज कवर करता हूँ और दूसरी जो सेकंड पार्ट होगा इसका, वो कल या परसों तक उसको अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैलेंडर का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। और ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।